लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। पूजा, जरा सुन तो बेटा। आई माँ। पूजा पूजा मेरे स्केच पे कहाँ रख देती है मेरी चीजें, फिर लौटाते भी नहीं है टाइम पर। पता नहीं अब। हाँ, देखा, दूसरा वाला भी इसी में होगा। दीदी सॉरी, हाँ आई एम वेरी सॉरी। आपके पेन्स मैंने लिए थे, वो ब्लू वाला भी मेरे पास ही है, मैं लेती हूँ। पूजा एक मिनट, ये वॉच कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये चांदी की है। चांदनी? कौन है ये चांदनी? मेरी फ्रेंड है कॉलेज से, मैंने उससे बोरो की है कुछ दिनों के लिए। इतनी एक्सपेंसिव वॉच उसने दे दी तुझे? तो क्या हुआ दीदी, अब फ्रेंड्स में तो ये सब चलता ही रहता है, और मैं रख थोड़ी ना लूंगी, वो भी तो मेरे कपड़े बोरो करती ही है ना। पिछले 2 महीनों से 2 टी-शर्ट्स लेके बैठी हुई है। लेकिन पूजा, टी शर्ट और वॉच में बहुत फर्क है, और देख कितनी एक्सपेंसिव है ये। क्या एक्सपेंसिव है भाई? देख देख देख। दिखा। वाओ, ये किसकी है? मेरी फ्रेंड की। उसने तुझे दे दी? नहीं, कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दी है। बड़ा मस्त है यार, वॉच देख के लगता है इसकी दोस्त बड़ी रिच है। वो तो है। मजा आया तुझे। चल चल, मैं जाती हूँ। बाय बाय। हाँ भाई। हाँ दीदी सच में वो बहुत रिच है। आज अमेरिका, कल यूरोप, फिर सिंगापुर। बस 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 पूजा, तू आज ही ये वॉच उसे लौटा दे। हाँ, पर दीदी उसने मुझसे कहा है कि जब तक मेरा दिल चाहे मैं इस वॉच को रख सकती हूँ। तू समझती नहीं है पूजा। देख, अगर कहीं ये वॉच गुम हो गई ना, तो कहाँ से भरेंगे हम इतना पैसा? दीदी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर तू रिस्पॉन्सिबल होती ना तो ये वॉच लेती ही नहीं। देख पूजा, अपने पास जो है ना उसी में खुश रहना सीख। पर दीदी मेरे पास क्या है, जो भी है सारी पुरानी फैशन की चीजें हैं। लेकिन वो सारी चीजें तेरी अपनी है ना बाबा। तू आज ही ये वॉच उसे लौटा दे। हाँ, मेरी बात नहीं मानेगी? कैसी बातें करती हो दीदी, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अब मैं आज ही लौटा दूंगी। गुड गर्ल। देखना, अब मैं इस वॉच को ऐसी जगह छुपा दूंगी जहाँ किसी को नहीं मिल पाएगी, ढूंढते रह जाएंगे। कौन है रामू? शारदा बहन है। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस ठीक। क्या लेंगी, चाय ठंडा? नहीं कुछ नहीं, बस। अच्छा, वानी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिला? आप ऐसा करिए, आप 4-5 फोटोग्राफ्स छोड़ दीजिए अच्छी सी बायोडाटा के साथ। मुझे जो सबसे अच्छी लगेगी ना, मैं उसके बारे में बता दूंगा। अजय जी, मेरे पास एक भी फोटो नहीं है छोड़ने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आई थी कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी मेरा मतलब है, आपकी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। बस कुछ मत कहिए आगे, नहीं सुनना मुझे। मैंने आपसे एक काम कहा था, आप नहीं कर सकी, ठीक है? मुझे भी दुख है इस बात का, समझ सकती हूँ मैं आपके दर्द को। आपसे उम्र में बड़ी हूँ, उसी हक से कुछ कहना चाहूंगी। कहिए। आपने अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर सपने देखे हैं, लेकिन आप उस माँ के सपनों को भूल गए हैं
जो अपने बेटे के लिए एक बहू का देखती है। आप कहना क्या चाहती हैं? अजय जी, जिंदगी में बहुत से कॉम्प्रोमाइज, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, नॉर्मल लाइफ में करने पड़ते हैं। फिर आपकी वाणी तो प्लीज इनफ। वानी की खुशियों के लिए मेरे पास कोई समझौते, कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, शी डिजर्व्स द बेस्ट। पर हमारे समाज में कितने ऐसे मैं लोग। तो मुझे समाज की बात सुनिए ना दुनिया की। मैंने आपको एक काम दिया था, आप नहीं कर सकी, कोई बात नहीं। इसके लिए समाज की दुहाई मत दीजिए। आप भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, इसीलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रही हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट? भगवान ना करे आपकी बेटी में भी कोई कमी होती तो क्या आप उसके लिए सपने देखना छोड़ देती? नहीं, सपने देखना तो मैंने भी नहीं छोड़ा। मेरी भी एक बेटी अपाहिज है। अच्छा, चलती हूँ। क्या? मेरे लिए? अक्षत, हाय। हाय मुस्कान। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आए हो। हाँ, मैं पीछे बच्चों के साथ खेल रहा था। और तुम? मैं अंदर क्लासरूम में थी, बच्चे अपनी ड्राइंग्स दिखा रहे थे मुझे। ओह सो अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? हाँ, ऑफ कोर्स, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वैसे कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? यही सेंटा क्रूज में, पास में ही है। ओह, सांता क्रूज। फिर तो मैं तुमसे लिफ्ट ले सकती हूँ। हाँ, देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर से अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं चलेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट दिस इज रियली अ कोइंसिडेंस। हम बार-बार मिलते हैं। शायद कोई हमें मिलाना चाहता हो। कहाँ? भगवान। हाँ? हाँ, शायद भगवान चाहते हो कि हम दोनों और भी अच्छे दोस्त हो जाएं। प्लीज कम। थैंक यू। दीदी संभल के करो ना, बाल खींचते हैं। क्या है? एक तो पता नहीं क्या क्या ले आती है ट्राई करने के लिए अपने दोस्तों से। एक तो लगा रहे हैं, ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रही है। लगाना तो आता नहीं है। अटेंशन अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। बहनों और बहनों, हाँ, तो जब एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहे तो उसे क्या क्या करना चाहिए काजल जी? इनोसेंटली इम्प्रेस करना चाहिए। लेकिन कैसे? वेरी सिंपल, फ्लावर्स देकर। लेकिन फ्लावर्स ही क्यों? क्योंकि फूलों का और चाहत का एक बड़ा पुराना रिश्ता है। हाँ, वो तो है। कमाल है, क्या बात कही। हाँ तो पूजा जी, काजल जी की राय के बारे में आपकी राय क्या है? डिपेंड करता है कि भाई सीधा सॉरी, डिपेंड करता है कि मामला सिर्फ इम्प्रेशन जमाने का है या कुछ और भी है। वेरी गुड पॉइंट। मेरे हिसाब से तो मामला कुछ ज्यादा ही है। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच, सीधा जाके कह दे आई लव यू। ओह माय गॉड, क्या बात कही। ओह मुस्कान जी। मुस्कान जी, हाँ तो मुस्कान जी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले ये बता कि वो लड़का कौन है? तो दिल थाम के बैठे। वो लड़का है निखिल द ग्रेट। ओह माय गॉड, निखिल को प्यार हो गया है। आई डोंट बिलीव दिस। लेकिन जो लड़की कौन है? है कोई, और प्लीज आप मेरे दोस्त का मजाक न उड़ाएं। तू बता तो सही, लड़की कौन है? लड़की है मोना। वही जो तेरे ऑफिस में जी हाँ, मॉडल कोऑर्डिनेटर मोना। काफी खूबसूरत है और मुझे तो लगता है वो भी निखिल को थोड़ा थोड़ा पसंद करती है। लेकिन मामला आगे कैसे बढ़े? अरे निखिल से बोल कि उसे चॉकलेट्स दे दे। हाँ, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव प्लीज। चॉकलेट नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, ब्यूटीफुली पैक करके उसके टेबल पर रख दे।
वो आएगी, चॉकलेट्स देखेगी, खाएगी और फिर निखिल के साथ मीठी मीठी बातें करेगी। गुड आइडिया ना? ये देखो। लेकिन आपको लगता है कि चॉकलेट से बात बन जाएगी? ऑफ कोर्स यार, दे दे ये सजेशन उसे। अरे यार, काहे का सजेशन? मैंने तो पहले भी कहा था, फूल देके अपने प्यार की गाड़ी को धक्का मार बुद्धू। लेकिन नहीं, उसमें तो फूल देने की भी हिम्मत नहीं है। अरे यार, तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी हिम्मत बढ़ा। ठीक है, मैं ही निखिल के साथ जाऊंगी और मोना की टेबल पे चॉकलेट्स रखवाऊंगी। दोस्तों, हम फिर देखते हैं निखिल का पपलू कैसे फिट नहीं होता। तालियां। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। आइए शारदा जी, आइए। साहब शारदा जी आइए। आइए शारदा जी आइए। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बस ठीक चल रहा है। सुनाइए, क्या सलाह देने आई हैं? सलाह देने नहीं आई हूँ, बस एक रिक्वेस्ट जरूर करने आई हूँ। रिक्वेस्ट? कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे लिए नहीं, वाणी के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि वाणी के लिए मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ गई है अजय जी। वाणी चाहती है कि मैं आपसे बात करूं। मुझे अफसोस है कि आपकी पसंद का लड़का मैं न ढूंढ सकी, पर खुशी भी है कि वाणी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि उसकी पसंद मैं आप तक पहुंचा सकूं। वाणी की पसंद? जी हाँ, ये है वाणी की पसंद। तरुण नाम है इसका। ये भी वाणी की तरह बोल नहीं सकता। इन दोनों की मुलाकात अपने इंस्टीट्यूट में ही हुई थी। पर उसने मुझसे कभी नहीं कहा। उसने साथ में ये चिट्ठी भी दी है, जिसमें लिखा है, शारदा आंटी, मैं ये चिट्ठी भैया को लिख सकती थी। मैं जानती हूँ कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, मगर भैया ने मेरी शादी किसी नॉर्मल लड़के से कर दी तो शायद वो जिंदगी भर मुझे मेरी कमी का एहसास दिलाता रहेगा, जिसे झेलना मुझे बहुत मुश्किल होगा। मैं तरुण से प्यार करती हूँ, पर भैया से ये बात कहने से मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी तरह वो बोल नहीं पाता। वो मुझे मेरी कमी का एहसास कभी नहीं दिलाएगा। मैं और तरुण बिना बोले कितनी बातें कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। मेरी चूड़ियों के खनक में वो शब्द ढूंढ लेता है। वाणी, वाणी, इधर आओ। आप अपनी बहन को दुनिया की खुशी देना चाहते थे ना? इसकी दुनिया तरुण है, इसे इसकी दुनिया देकर अपनी बात निभाइए। एक भाई का फर्ज पूरा करिए अजय जी। हमें बोला कि हनीमून कपल कहाँ चला गया? ये क्या शारदा? अरे आंटी, अगर मुझे कोई गिफ्ट देता ना तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती। वैसे अंकल ने आपको क्या गिफ्ट दिया? वाह, कितना ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। सरप्राइज है। फिर तो अंकल की चॉइस को मानना पड़ेगा। भाई, इनकी चॉइस को तो मैं पहले ही मान गई। मुझसे शादी कर। लेकिन अंकल, एक बात बताइए, आपकी एनिवर्सरी तो कल है, तो फिर आज ये पार्टी क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई, वो क्या है कि एनिवर्सरी वाले दिन हम अपने इतने साल पहले की गई गलती का जश्न अकेले मनाते हैं। हाँ, एक मिनट, मेरी सहेली के साथ शादी करके आपने गलती की? भाभी, प्यार में अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। और प्यारी सी गलती। अच्छा यार, ये तो बता कि प्यारी सी गलती किए हुए तुझे कितने साल हो गए? भाई साहब, इसका जवाब मैं देती हूँ। 27 साल से ये सजा भुगत रही हूँ मैं। भाई देखो, ऐसा है कि औरतों से जीतना बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, आप अपना
अरे शारदा, निक्की नजर नहीं आ रही? निक्की के दांत में बहुत दर्द था, वो क्या ना विजडम टूथ निकल रहा है उसे। बेचारी। अच्छा बच्चों लोग, तुम लोग यहाँ एंजॉय करो, हम लोग जरा किचन में जाए। ठीक है। मुस्कान दीदी, आंटी का नेकलेस कितना सुंदर है ना, कितने का होगा? तू क्या करेगी प्राइस जान के? तुझे लेना है क्या? शायद। क्या है? तेरा हाथ फ्रॉक। हे राहुल। हाय अंकल। भाई इधर आओ, बधाई दो। हमारी 27वीं एनिवर्सरी है, आइए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे। मुबारक। कांग्रेचुलेशन आज। थैंक यू बेटा। कैसे हैं आप? नमस्ते पूर्णिमा जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो मुस्कान जी। हेलो। हाय। Somebody is looking very beautiful. ओह थैंक यू। पूजा, चल हम सीमा से मिलकर आते हैं। नहीं दीदी, वो बहुत बोर करती है। चल ना। अच्छा दीदी सुनो, मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, ओके? ठीक है। ओह हेलो अक्षत। Hi मुस्कान। हाय, हाउ आर यू? Absolutely fine. How are you? वेरी वेल। चलो मैं तुम्हें अपने माँ और पापा से मिलाती हूँ। कम। अच्छा किया उषा ने सिर्फ नजदीकी दोस्तों को बुलाया। भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, ये अक्षत। हाँ मैं जानती हूँ, नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। ये अपने राहुल का बहुत अच्छा दोस्त है। अरे वाह। एंड नाउ वी आर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। वाह वाह भाई, ये तो ऐसा है ना कि अच्छे दोस्त बेटे किस्मत वालों को मिलते हैं। अंकल यू 100% राइट। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं जरा कंवर अंकल को विश करके आता हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ साथ में। माँ मैं। ओके। क्या देख रहे हैं? शारदा, बड़ा सुलझा हुआ लगता है ये लड़का। सो तो है। थैंक यू सो मच अक्षत। भैया एक बात बताइए कि आप शादी की गलती कब कर रहे हैं अक्षत जी? हाँ अंकल। अरे बुआ जी दिखाई दे रही है, राहुल नहीं आया क्या? राहुल भी आया है और काजोल भी आई है। ओह तो फिर मुझे पता है दोनों कहाँ होंगे। एक्सक्यूज मी, अभी आया। नमस्ते बुआ जी। अक्षत, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बुआ जी आप कुछ परेशान लग रही हैं। तुझे परेशानी वाली बात नहीं दिखती क्या? नहीं तो? तूने ही तो कहा था ना मुझे कि मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियां कैसे डोरे डालती हैं अमीर लड़कों पर। फंसा ही लिया ना माँ बेटियों ने उसे मिलकर। बुआ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे सब समझती हूँ, ये मिडिल क्लास लोगों का बस एक ही सपना होता है कि हमारी गिनती कैसे हाई क्लास लोगों में आ जाए। बुआ जी क्लास तो इंसान के संस्कारों से बनती है, और देर से ही सही लेकिन मैं समझ गया हूँ। मालिक अंकल ने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए हैं। एक्सक्यूज मी बुआ जी। काजल बस मैं मॉम डैड के आने का इंतजार कर रहा हूँ। नॉक नॉक, मे आई जॉइन इन प्लीज? ऑफ कोर्स यार। नमस्ते काजल, माय वुड बी भाभी जी। राहुल मुझे लग रहा है तू मुझे दिल से गालियां दे रहा होगा। नहीं गालियां नहीं, मेरा बस चले तो मैं तेरा मर्डर कर दूं। अरे केक कटवाओ जल्दी। अरे अभी लो मेरी जान, भाई सबसे निवेदन है कि यहाँ पे आए, अभी हम केक काटेंगे। आइए, कम अक्षय कम, आइए प्लीज। वीडियो शूट मैं करूंगा। ओह यस, आप सब लोग यहाँ आ जाइए प्लीज। यहाँ सब लोग यहाँ आ जाइए प्लीज। आइए। ओके ओके, आइए आइए भाभी, आइए। आओ बच्चा लोग, आओ आओ आओ। यस। तू काजल के पास खड़ा रहे, मैं तुझे शूट करता हूँ। जीनियस यार। चलिए केक काटिए। आओ मेरी जान, केक काटे। आओ ये पकड़ो।
अरे क्या भाभी, कैमरा कैमरा। कम ऑन अंकल, स्माइल। ओह या, परफेक्ट। स्टाइल मार एकदम से। ये अरे बुआ जी, आप उस तरफ अकेली खड़ी, इधर आइए ना। बुआ जी क्या शर्मा रही है बुआ जी? हाय हाय गुदगुदी, हाय बुआ जी गुदगुदी। एक्सक्यूज मी अंकल, नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बेटे सुनील ने भिजवाया है। सुनील ने? आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? थैंक्स लॉट भाई, सुनील ने भिजवाया है। गिफ्ट खोलिए ना। सुनील ने भिजवाया है, सुनील ने भिजवाया है। ये बात जी, मैं पढ़ूं, इजाजत है? यस। डियर मॉम एंड डैड, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे पता है इस वक्त वहां पार्टी चल रही है आपकी एनिवर्सरी से एक दिन पहले, क्योंकि कल तो सिर्फ आप और मॉम कैंडल लाइट डिनर के लिए जाएंगे। हाय, शर्मा गई। डिनर तो कम खाएंगे, एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देखेंगे। ओहो, अब अगला लेटर, मतलब लेटर नंबर 2 आप मॉम को खोलने दीजिए। चलिए जी, बेटे की बात मानिए। लेटर नंबर 2। ये है लेटर नंबर 2। हाय हाय, शर्मा रही, अरे गाले लाल हो। लगा फोन। कोई उठा क्यों नहीं रहा है अभी तक? वहां के रात के 3 बजे होंगे। फोन उठाइए ना। उठाता हूँ। हेलो। हाँ भैया, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? वाह, आप अपनी बहन को भूल गए क्या? पूर्णिमा बोल रही हूँ। पूर्णिमा, क्या बात है? क्या हुआ? इतनी रात को फोन करके नींद क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारे चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाई और तुम मुझे नींद खराब करने का ताना मार रहे हो। मेरी चक्कर में? भैया, यहाँ जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। ओफो पूर्णिमा, तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्लीज साफ साफ बोलो, क्या हुआ है? बस आप और भाभी यहाँ जल्दी आ जाइए। कोई बात हो गई तो आप सब लोग मुझे ही दोष देंगे कि तू बड़ी थी, समझदार थी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? भैया, मुझे तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती नजर आ रही है। पूर्णिमा, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये ना हो कि जब तक आओ आपका बेटा आपके काबू से बाहर निकल चुका हो। क्या मतलब? वो एक लड़की है काजल, मिडिल क्लास फैमिली की है। राहुल आजकल उसका दीवाना हुआ घूम रहा है। पूरी फैमिली उसे फंसाने के चक्कर में है भाई साहब। और वो अपने कंवर भाई साहब है ना, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। भैया, मैं तो काजल के घर तक जाकर बोल आई थी, जताई थी उन्हें अपना स्टैंडर्ड। पर भैया, मुझे तो बड़े ढीठ लग रहे हैं वो लोग। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहा हूँ। देखो भैया, मेरा फर्ज था सो मैंने कह दिया। भाई, अपना खून है, चुप भी तो नहीं रहा जाता। मैं तो समझती हूँ भैया, इससे पहले कि पानी सर से निकल जाए, पानी का रुख ही मोड़ दो। ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रही थी पूर्णिमा? हमें जल्द से जल्द इंडिया वापस जाना होगा।